सर्दियां गुजर गई और गर्मियां आ गईं और इसके साथ ही जहां पे पिछले मसाइल हमारे अभी हल नहीं हुए थे उनमें एक मसला अगेन आया कि बाल पहले से ज्यादा रफ हैं, पहले से ज्यादा ड्राई हैं, पहले से ज्यादा डैमेज हैं, बालों के दो मुंह बन रहे हैं और हेयर फॉल में एक किक आई है। पहले तो हमने इसको ये कह के किया था कि आप विंटर है, विंटर की वजह से ये सारी चीजें हुई हैं, लेकिन अब तो समर्स आ गया और समर्स में ये ऐसा कैसे हो सकता है। तो मैं हूं ना, मैं आपको बताऊंगी ऐसा कैसे हो सकता है और फिर इस सबका हल क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर सबा एक दफा फिर आपके साथ। तो जनाब, बालों की जहां पे बात आती है, हर एक की ख्वाहिश होती है कि स्मूथ, सिल्की, शाइनी, हेल्दी हेयर हम सबके हों और बहुत सारे लोगों के होते भी हैं, एफर्टलेसली होते हैं, लेकिन बहुत से लोगों को बहुत मेहनत करनी पड़ती है और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कभी कभार हम ओवर ट्रीट कर लेते हैं अपने बालों को, जिसकी वजह से बजाय अच्छे रिजल्ट के हमें डैमेज मिलना शुरू हो जाता है। तो सबसे पहली चीज जो आती है वो आती है स्कैल्प हेल्थ। अगर आपकी स्कैल्प की हेल्थ अच्छी नहीं है तो बाल जहां से निकल रहा है वहां पे उसकी रूट ही अच्छी नहीं होगी और बाल निकल आएगा। अब ये किन लोगों में होता है? उन लोगों में स्पेशली जिनमें मॉइस्चर स्कैल्प पे इकट्ठा होता है, बहुत ज्यादा सन एक्सपोजर है, जो बहुत ज्यादा धूल मिट्टी, जैसे कि इंजीनियर्स वगैरह हैं, वो लोग अगर इसी साइट्स के ऊपर होते हैं, बाहर में बहुत ज्यादा धूल मिट्टी इकट्ठा पड़ रहा होता है उनके सर के ऊपर, उन लोगों में बहुत ज्यादा है। वो लोग जो बहुत ज्यादा ड्राइविंग करते हैं या बहुत ज्यादा ट्रेवलर्स हैं और उनके जो है वो बहुत ज्यादा एक्सपोजर इस तरह के केमिकल्स का होता है, उन लोगों की स्कैल्प के ऊपर एक लेयर बन जाती है जिसकी वजह से उनका स्कैल्प डैमेज हो जाता है। दूसरी चीज क्या आता है? सिबोरिया। सिबोरिक डर्मेटाइटिस एक अलग चीज है जिसकी वजह से आपके स्कैल्प पे डेंड्रफ बनना शुरू होता है और वो डेंड्रफ आहिस्ता आहिस्ता आपके हेयर फॉल का सबब बनता है। अब डेंड्रफ की वजह जो है वो ये होता है कि बाज़ औक़ात हम आम शैम्पूज इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं जिससे कि हम एड्स में देखते हैं कि जी जस्ट क्लीन हो गया। ऐसा कुछ नहीं होता। नतीजा ये निकलता है कि बाल उसी तरह रहता है और खुश्की बढ़ना शुरू हो जाती है। थर्ड ऑप्शन हम ये सोचते हैं ऑयल डाल लें। जब हम ऑयल लगाते हैं तो उल्टा फायदे के मजीद हमें इस डेंड्रफ के साथ नुकसान हो रहा होता है कि मजीद डेंड्रफ कुछ लोगों में बढ़ना शुरू हो जाती है, क्योंकि ये एक तरह की फंगस है। अगर आपकी स्कैल्प पे ग्रो कर रही हो तो ये ऑयल्स और ये वाली चीजों के साथ वो खत्म नहीं होती, रादर वो इनिशिएट हो जाती है, मजीद तेजी से फैलना शुरू कर देती है। उसके बाद वो लोग जो कि स्टाइलिंग टूल्स इस्तेमाल करते हैं, डेली आप ब्लो ड्राई कर रहे हैं, आप कर्ल्स कर रहे हैं, आप हाई हीट पे टेम्परेचर पे बालों को ट्रीट कर रहे हैं, तो क्या होता है कि बालों का जो स्ट्रैंड है, इसकी जो केराटिन की आपकी फिल्म चल रही होती है वो ब्रेक हो जाती है, बाल का मॉइस्चर खत्म हो जाता है, बाल अनलॉक हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी नेचुरल प्रोटीन लूज होती है और आपका बाल ड्राई, फिजी, थिन्ड आउट, बिल्कुल रफ, जिंदगी से रेस्टलेस जिसे कहते हैं ना आप, उस तरह का बाल आपको नजर आ रहा होता है कि उसमें कोई हेल्दी या कोई चीज नहीं होती और आप मॉइस्चर लॉक नहीं कर पाते। एंड में वो लोग आते हैं जो कि बहुत ज्यादा बाल धोते हैं। बाज लोगों को होता है कि उनका स्कैल्प बहुत ज्यादा ऑयली है, तो वो ये करते हैं कि डेली अपने बाल पहले धोते हैं, उसके बाद वो दोबारा उनको जो है ड्राई करते हैं क्योंकि जाना होता है, और उसके बाद डेली शैम्पू एंड डेली स्टाइलिंग एंड डेली हाई हीट का एक्सपोजर बालों को, जड़ों को कमजोर कर देता है और आपका बाल गिरना शुरू हो जाता है। अब आते हैं खुराक की तरफ कि कौन सी खुराक में अगर कमी हो जाएगी तो आपके बालों में डैमेज नजर आना शुरू हो जाएगा। सबसे पहली चीज जहां पे हमें सब लोग बताते हैं कि बायोटीन है, उसके साथ जिंक है, सेलेनियम है, उसके बायोटीन आ जाती है, फिर जिंक आ जाता है, फिर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आ जाते हैं, विटामिन डी आ जाता है। ठीक है, ये वो चीजें जो हर कोई हमें बताता है कि अच्छा ये करना है। कोई ये नहीं बताता कि फर्स्ट ऑफ ऑल इंप्रूव योर आयरन एंड प्रोटीन इनटेक। सबसे बड़ी बेस जो आपकी खराब होती है वो आयरन और प्रोटीन के ना होने से होती है। अगर आपका जिस्म में आयरन कम है, जो मर्जी खा लें, जो मर्जी लगा लें, आपका बाल नहीं ठहरेगा, ना बाल हेल्दी होगा। दूसरा प्रोटीन, आपका बाल भी एक प्रोटीन ही है, तो अगर जिस्म में प्रोटीन ही नहीं है और वो बाकी जिस्म ही की जरूरत पूरी नहीं कर रहा, तो बाल तो बेचारे बहुत बाद में आते हैं कि जो आपकी जरूरत का हिस्सा है इसको तो वो सबसे लीस्ट प्रायोरिटी पे रखेगा। तो अगर आपका हेल्दी प्रोटीन इंटेक नहीं है तो आपका बाल कभी हेल्दी नहीं होगा। अपनी डाइट में ये दो चीजें हमेशा सबसे पहले रखें। उसके बाद आ जाते हैं हम शैम्पू पे। सल्फेट, जिनके सल्फर फ्री शैम्पू, हमेशा जिनके शैम्पूज में सल्फेट्स बहुत ज्यादा शामिल है, उनके बाल बहुत तेजी से गिरते हैं, बाल डैमेज बड़ी तेजी से होता है और काम खराब हो जाता है। इसलिए सल्फर फ्री शैम्पू का इंतखाब करें और नेचुरल उनको लें। ठीक है, ऑयलिंग अगर करनी है हफ्ते में एक आध मरतबा करें। बाल अगर वॉश करने हैं आपने ट्वाइस मैक्सिमम थ्राइस पर वीक, इससे ऊपर मत जाएं। बालों को गीला करके गीले ही में एकदम उनको लपेटे मरोड़े तोड़ने ना,
ٹھیک ہے، اس سے کیا ہوتا ہے آپ کا اسٹینڈ مزید ڈیمیج ہو جاتا ہے. بالوں کو اپنی نیچرل شیپ میں رہنے دیں. جب تک ان کا موئسچر لاک ہوتا ہے بالوں میں سیرم اپلائی کیجیے یا کوئی بھی موئسچر لاک ٹیکنیک اپلائی کیجیے جس سے بالوں کا موئسچر لاک ہو. عام طور پہ سیرم بازار میں بڑی ایزیلی اور اکنامک پیسوں میں مل جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ وہ لگا سکتے ہیں. اس سے نہ صرف نیچرل ریسٹوریشن ہو جاتی ہے، بال اپنی جگہ پہ لاک ہو جاتا ہے. اور کچھ نہیں تو سمپل گلیسرین وتھ کوکونٹ آئل آپ جسے کہتے ہیں نا آدھا ٹی اسپون دونوں لے لیں، دونوں کو مکس کریں اور ایک دفعہ بالوں پہ لگا دیں. جب آپ کا بال ہلکا سا گیلا ہو، نہ پورا پانی ٹپکتا ہو نہ پورا ڈرائی ہو، آپ خود دیکھیں گے آپ کے بالوں میں فرق پڑنا شروع ہو جائے گا. یہ وہ چند چیزیں ہیں کہ جن سے بال فزی بھی ہوتا ہے، ڈرائی بھی ہوتا ہے، ڈیمیج بھی ہوتا ہے، کیراٹن بھی ڈیمیج ہوتا ہے اور پھر آپ کو ٹریٹمنٹس پہ جانا پڑتا ہے. لیکن اگر اس کے باوجود یہ سب کچھ آپ نہیں کرتے، بال پھر بھی اپنی جگہ کے اوپر ہے، تو اپنا تھائرائیڈ پروفائل، آئرن پروفائل لازمی طور پہ کروائیے تاکہ اگر یہ دو چیزیں آپ کی خراب ہیں یا اس کے علاوہ اگر بالوں میں ایکزیما ہے، خارش کے پیچز بننا شروع ہو گئے، کوئی ریڈنس آ گئی ہے، بال میں ایک جگہ سے کوئی خاص جگہ سے کوئن کی شیپ میں بال نکل رہے ہیں، تو یہ وہ چیزیں ہیں جن کے لیے آپ کو امیڈیٹ ڈاکٹر سے کنسلٹ کرنے کی ضرورت ہے. تو اپنے بالوں کا رکھے خیال اپنے مالج کے ساتھ. پھر ملیں گے کسی نئی ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.